जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों, इस दिव्य यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। हे वंशी वाले नंदलाल, हे राधे श्याम, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे, उनके घर में सुख शांति बनी रहे और उनके हर संकट दूर हो जाएं। तो दोस्तों, आइए बिना देर किए श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत और दिव्य यात्रा को शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को दुख देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत मांगना, लेकिन यदि किसी को एक क्षण की भी खुशी दे दो तो अपनी तकलीफ की चिंता मत करना। देखो, माली रोज पौधे को पानी देता है, मगर फल तो मौसम आने पर ही लगते हैं। जीवन भी ऐसा ही है। धैर्य रखो, मेहनत करते रहो, हर चीज अपने समय पर ही प्राप्त होगी। जिंदगी की सच्चाई समझना कठिन नहीं है। जिस तराजू पर दूसरों को तौलते हो, कभी उस पर खुद भी बैठकर देखो। बीमारी से इंसान थोड़े समय के लिए परेशान रहता है, परंतु बुरी नीयत इंसान को पूरी जिंदगी चैन नहीं लेने देती। याद रखना, काम तुम्हारा होगा, लेकिन नाम किसी और का जाएगा तो बुरा मत मानना, क्योंकि घी और रुई सदियों से जलते हैं, पर दुनिया कहती है दिया जल रहा है। कभी भी किसी के आदी मत बनो, क्योंकि यदि तुम्हारी खुशी किसी और की फुर्सत और मूड पर टिकी रही तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। घमंड और अकड़ मानसिक रोग है। इसका इलाज केवल समय और प्रकृति ही कर सकती है। दुआ साथ छोड़ती नहीं और बद्दुआ पीछा छोड़ती नहीं। दिखावे से भगवान प्रसन्न नहीं होते, वह केवल नियत देखते हैं। धनवान वही नहीं जिसके पास पैसा है, सच्चा धनवान वह है जिसके पास अच्छे विचार, मधुर व्यवहार और साफ दिल है। लोगों का मुंह बंद करने की कोशिश मत करो, अपने कान बंद कर लो, जीवन सरल हो जाएगा। वाणी की ताकत को समझो। मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है और तीखा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता। घर केवल 4 दीवारों से नहीं बनता, घर बनता है स्नेह, समझ और आपसी विश्वास से। किसी दूसरे को तकलीफ देकर जो सुख मिलता है, उसकी उम्र बहुत छोटी होती है। जीवन में अपनी गलतियां सुनना भी जरूरी है, क्योंकि तारीफ से आगे बढ़ना संभव नहीं होता। यदि तुम्हें दर्द मिला है तो दवा भी अवश्य मिलेगी। जो कुछ तुम दोगे वही तुम्हें लौट कर आएगा, चाहे इज्जत हो या अपमान। धैर्य रखना, निराश मत होना, क्योंकि तुम्हारे जीवन की कहानी ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक स्वयं लिख रहा है। कभी भी अपमान सोच समझकर करना, क्योंकि अपमान उधार की तरह होता है और लौटकर ब्याज सहित आता है। पीछे जाकर अतीत को सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन वर्तमान में कर्म करके भविष्य को संवार सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे नफरत मत करो। जलन करने वाले स्वयं यह स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हों। 5 चीजें छोड़ दो तो जीवन बेहद सुखी हो जाएगा। सबको खुश करना, ज्यादा उम्मीद रखना, अतीत में जीना, खुद को किसी से कम आंकना और बहुत अधिक सोचना। वक्त के साथ बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। जैसे हवा की दिशा बदलती है, वैसे ही किस्मत भी बदलती रहती है। खराब समय है तो घबराओ मत, अच्छा समय भी आएगा। याद रखो, यदि बुरे लोग समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। समय तुम्हें इंतजार करवाता है, पर जब देता है तो इतना देता है कि संभालना मुश्किल हो जाता है। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत हो, क्योंकि बहुत से लोग तुम्हारी जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। जब असफल इंसान से पूछोगे कि क्यों सफल नहीं हुए, तो वह 2 बहाने देगा, किस्मत खराब थी और समय नहीं था। अगर कोई तुम्हारा भरोसा तोड़े तो उसे धन्यवाद दो, क्योंकि वही तुम्हें सिखाता है कि भरोसा सोच समझकर करना चाहिए। तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। समय के बदलने से मित्र भी शत्रु हो जाते हैं और शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, क्योंकि स्वार्थ बहुत शक्तिशाली है। चंदन का वृक्ष अपनी सुगंध से संपूर्ण जगत को महकाता है, पर वही वृक्ष जहरीले सर्पों का घर भी होता है। इसलिए हमेशा बाहरी मिठास से भ्रमित मत होना। श्री कृष्ण कहते हैं, गलत लोग जब तक जीवन से नहीं जाएंगे, सही लोग प्रवेश नहीं करेंगे। कौन क्या कर रहा है इसकी चिंता मत करो, तुम बस खुद पर ध्यान दो। सही वक्त पर सही अवसर अवश्य मिलेगा। याद रखो, मूर्खों से विवाद मत करो। मूर्ख से बहस करने पर तुम्हारी ही कीमत गिरती है। गुरु से ज्ञान लो, पिता से संघर्ष सीखो और माँ से संस्कार। दुनिया बाकी सब सिखा ही देगी। मनुष्य का जीवन उसके कर्म पर टिका है। जैसा कर्म होगा वैसा ही परिणाम मिलेगा।
कर्म किसी के सगे नहीं होते। जिंदगी बहुत सुंदर है, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, परंतु जो मुस्कुराना सीख लेता है, जिंदगी उसी को सलाम करती है। हार जीवन का हिस्सा है, लेकिन हार कर जीतने का मजा ही कुछ और होता है। अच्छे बनने के लिए किसी की नकल मत करो, खुद इतने अच्छे बनो कि लोग तुम्हारी नकल करें। जैसे पके फल की पहचान नरमी, मिठास और रंग बदलने से होती है, वैसे ही परिपक्व इंसान की पहचान होती है उसकी नर्मता, उसकी वाणी की मिठास और चेहरे पर आत्मविश्वास। तालाब कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लोग कुएं का पानी पीते हैं क्योंकि उसमें गहराई और शुद्धता होती है। ठीक उसी तरह इंसान बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन उसके विचार और व्यक्तित्व में गहराई और पवित्रता भी जरूरी है। जीवन की कमाई दौलत से नहीं नापी जाती, अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कि इंसान कैसा था। जब परिस्थितियां विपरीत हों तब पैसा और प्रभाव नहीं, बल्कि स्वभाव और रिश्ते काम आते हैं। कभी किसी से अपनी तुलना मत करो, भगवान की रचना का हर टुकड़ा अद्वितीय है। इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है, और सबसे शक्तिशाली वह है जिसके पास धैर्य है। मुश्किल समय आईना है जो हमारी असली क्षमता दिखाता है। गलतियां हर कोई करता है, पर किसी के साथ गलत मत करो। झूठी कस्में इंसान को नहीं मारती, लेकिन विश्वास को अवश्य मार देती हैं। आज की हकीकत यह है कि लोग पैसे को ज्यादा महत्व देते हैं, चाहे सामने वाले का चरित्र कैसा भी हो। घर के अंदर रो लो, पर बाहर हमेशा मुस्कुरा कर निकलो। दुनिया को पता चल गया कि तुम टूटे हो तो उसका फायदा उठाएगी। जिंदगी में खुश रहना है तो उन्हें भूल जाओ जिन्होंने तुम्हें भुला दिया। इंसान का असली सहारा केवल भगवान है। रिश्ते शब्दों से नहीं, दिल से निभाए जाते हैं। अच्छे लोगों को संभाल कर रखना ही हुनर है। वक्त चाहे जैसा हो, गुजरता जरूर है। आदमी ठान ले तो वक्त से भी जीत सकता है। अपने पास जो है उसका आभार व्यक्त करो। खुशियां दिल में रहती हैं, दौलत में नहीं। गुस्से में कभी गलत मत बोलो, क्योंकि शब्द वापस नहीं आते। सच्चाई अक्सर खामोशी में मिलती है। फिटकरी और मिश्री दोनों एक जैसे दिखते हैं, इसलिए भरोसा सोच समझ कर करना। घर का आकार मायने नहीं रखता, वहां का वातावरण मायने रखता है। आंख में पड़ा तिनका और दिल में छुपा कपट दोनों ही खतरनाक हैं। यदि सफल होना चाहते हो तो खुद पर भरोसा करो। भरोसा जीतना बड़ी बात नहीं है, भरोसा बनाए रखना बड़ी बात है। योग शरीर को स्वस्थ रखता है, प्राणायाम जीवन को संतुलित करता है, ध्यान आत्मा को शांति देता है और समर्पण परमात्मा से मिलाता है। कभी भगवान से मत कहना कि मुश्किलें बड़ी हैं, हमेशा मुश्किलों से कहना कि मेरा भगवान बड़ा है। जिंदगी का असली महत्व इसमें नहीं है कि कितने दिन जीते हो, बल्कि इसमें है कि कैसे जीते हो। आदतें और संस्कार इंसान की पहचान बताते हैं। अच्छे समय में घमंड मत करो, बुरे समय में सब्र रखो। तारीफ अपने आप की मत करो, खुशबू बता देती है कौन सा फूल है। गुजर जाएगा ये दौर भी, बस थोड़ा सब्र रखो। जब खुशियां नहीं रुकी तो गम की क्या औकात। रिश्ते तब मर जाते हैं जब लोग पास होकर भी दूरियां बनाने लगते हैं। यदि उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगते हुए चलो, लेकिन आगे बढ़ते रहो। जिंदगी मिट्टी के दीपक जैसी है, तेल खत्म तो खेल खत्म। इसलिए समय रहते इसका सदुपयोग करो। सत्य पानी पर तैरते तेल की बूंद है, उसे कितना भी दबाओ ऊपर आ ही जाता है। इसी तरह सत्य और सच्चे रिश्ते हमेशा टिके रहते हैं। कभी किसी के उपकार को मत भूलो और अपना उपकार कभी मत जताओ। दोस्तों, यही श्री कृष्ण का संदेश है। वह कहते हैं, जीवन को मुस्कुराते हुए जियो, कर्म अच्छे रखो, दूसरों को खुशियां दो और सबसे बढ़कर अपने प्रभु पर भरोसा रखो। कभी यह मत सोचना कि मेहनत तुम्हारी है और नाम किसी और को क्यों मिला। दिया जलाने में बाती और तेल दोनों ही जलते हैं, लेकिन श्रेय लौ को मिलता है। इसलिए बिना अपेक्षा के कर्म करो। खुश रहना चाहते हो तो किसी और के आश्रय मत रहो। अपनी प्रसन्नता का स्रोत अपने भीतर खोजो। घमंड और अहंकार इंसान को तोड़ते हैं, लेकिन विनम्रता और धैर्य हर रिश्ते को जोड़ते हैं। दिखावा ईश्वर को प्रभावित नहीं करता, उनकी दृष्टि केवल तुम्हारी नीयत पर होती है। सच्चा धनवान वह नहीं जिसके पास सोना चांदी है, बल्कि वह है जिसके पास संतोष, अच्छे विचार और पवित्र हृदय है। दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, अपने नजरिए को बदलो। वाणी का प्रभाव इतना गहरा है कि एक मधुर शब्द किसी टूटे दिल को भी संवार सकता है। घर ईंट और दीवारों से नहीं बनता, वह प्रेम, विश्वास और त्याग से बसता है। दूसरों की गलतियों से सीखना और अपनी गलतियों को स्वीकारना,
यही जीवन की सच्ची प्रगति है। यदि तुम्हें दुख मिला है तो समझ लो कि ईश्वर ने तुम्हारे लिए कोई गहरी सीख भेजी है। जो बोओगे वही काटोगे, चाहे सम्मान हो या अपमान। इसलिए अच्छे कर्म बो, अच्छे विचार बो। श्री कृष्ण कहते हैं, अपमान करना आसान है परंतु उसकी चोट जीवन भर रहती है। इसलिए वाणी सोच समझ कर बोलो। बीता हुआ समय लौट नहीं सकता, लेकिन वर्तमान का सदुपयोग करके भविष्य को संवार सकते हो। जो लोग तुमसे जलते हैं उनसे ईर्ष्या मत करो। उनकी जलन इस बात का प्रमाण है कि तुम उनसे बेहतर हो। 5 बातें छोड़ दो तो जीवन सुखमय हो जाएगा। दूसरों को खुश करने की जिद, भविष्य की अत्यधिक चिंता, अतीत का बोझ, खुद को छोटा समझना और अनावश्यक बहस। परिस्थितियां चाहे जैसी हों, बदलना सीखो। रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही दुख के बाद सुख अवश्य आता है। जब तक असली परीक्षा न हो, सफलता का स्वाद अधूरा है। याद रखो, महाभारत का युद्ध अगर आवश्यक न होता तो कृष्ण स्वयं उसे टाल देते। अपनी जिंदगी को कोसना छोड़ो। तुम्हारे हालात जिनसे तुम दुखी हो वही किसी और का सपना हो सकते हैं। अगर कोई तुम्हें धोखा दे तो उसे धन्यवाद दो, क्योंकि उसने तुम्हें सिखाया कि भरोसा सोच समझकर करना चाहिए। सच्चा मित्र वही है जो कठिन समय में साथ खड़ा रहे। समय बदलते ही रिश्ते भी बदलते हैं, इसलिए रिश्तों को स्वार्थ से नहीं, प्रेम से निभाओ। बाहरी चमक दमक पर मत जाओ। चंदन का वृक्ष विषैले सर्पों का घर भी होता है। सच्चाई भीतर की शुद्धता में है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक जीवन से गलत लोग नहीं जाते, सही लोग प्रवेश नहीं करते। इसलिए बंधनों को छोड़ना भी सीखो। मूर्खों से बहस मत करो, गुरु से ज्ञान लो और माता पिता से जीवन के मूल्य सीखो। यही सच्ची शिक्षा है। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों से बनता और बिगड़ता है। अच्छे कर्म बीज हैं और उनका फल कभी न कभी अवश्य मिलेगा। जीवन एक नदी की तरह है, बहता रहे तभी पवित्र है, ठहर गया तो गंदा हो जाता है। मुसीबतें आईना हैं, वे हमें हमारी असली क्षमता दिखाती हैं। सच्चाई चाहे कितनी भी दबाई जाए, एक दिन सामने आकर ही रहती है। सफल वही है जो अपने आत्मविश्वास पर खड़ा रह सके। भरोसा कमाना आसान है, उसे निभाना कठिन। योग शरीर को मजबूत करता है, ध्यान मन को शांत करता है और भक्ति आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। कभी भगवान से मत कहो मेरी समस्या बड़ी है, हमेशा समस्या से कहो मेरा भगवान बड़ा है। दोस्तों, यही श्री कृष्ण का संदेश है। मुस्कुराओ, दूसरों को मुस्कुराने का कारण बनो। अच्छे कर्म करो और अपने प्रभु पर विश्वास रखो। मैं आशा करता हूं कि आपको इस दिव्य वाणी से प्रेरणा मिली होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर इस भक्ति प्रवाह में शामिल हों। ऐसे ही ज्ञानवर्धक विचार पाने के लिए धर्म प्रवाह चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सब पर बनी रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको अपनी जिंदगी में कोई दुख हो, कोई परेशानी हो या आप किसी ऐसे रास्ते में फंस गए हो जिसके 2 मार्ग हों और आपको समझ ना आ रहा हो कि कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, तो आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए खास होने वाला है। हमारे जीवन में अक्सर ऐसे क्षण आते हैं जब हम दुविधा में होते हैं और सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते। ऐसे में श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक में मनुष्य के जीवन की हर समस्या का हल छिपा है। भगवद गीता का उपदेश सुनते ही आपकी सारी परेशानियां एकदम से हल हो जाएंगी और आप बहुत शांत महसूस करेंगे। कहते हैं गीता को पढ़ लेने से या सुन लेने से आपके सारे जन्मों के पाप इसी जन्म में खत्म हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को उपदेश दिया था, जो भगवद गीता के रूप में प्रसिद्ध है। भले ही यह ग्रंथ पुराना है, लेकिन आज के द्वार में भी यह आपकी सारी परेशानियों का हल आपको दे सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है, उससे ज्यादा धनवान इस संसार में कोई नहीं। कई बार भगवान हमारे रिश्ते खुद तोड़ देता है ताकि कोई हमारी जिंदगी खराब ना कर सके। दुनिया में सबसे खुश लोग वही हैं जो यह जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना बेकार है। जिंदगी में थोड़ा दुखी भी होना जरूरी है। हमेशा सुख मिलता रहेगा तो आप कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। यह गलत सोच है इंसानों की कि एक अकेला इंसान क्या कर सकता है। पर देखो जरा वह सूरज को जो अकेला ही सारी दुनिया को रोशन करता है।
भाग्यशाली वह नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली तो वह होते हैं जिन्हें कुछ भी मिलता है उसे वह अच्छा बना लेते हैं। गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरतें बदल जाती हैं तब उसके बाद करने का तरीका भी बदल जाता है। फायदा सबसे गिरी हुई चीज है, लोग उठाते ही रहते हैं। हारता वह है जो शिकायत बार बार करता है और जीतता वह है जो कोशिशें 1000 बार करता है। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं वही इंसान हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वह इंसान जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर दो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। जिंदगी में उस लेवल तक पहुंच जाओ कि लोग आपको खोकर पछताएं। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो, क्योंकि ईश्वर के हर एक रचना सर्वोत्तम होती है। खुद को किसी से कम समझना ईश्वर की रचना का अपमान है। इंसान का मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है और उसका सबसे बड़ा दोस्त। यदि मन आपसे जीत जाता है तो वह आपका दुश्मन बन जाता है, और यदि आप मन से जीत जाते हो तो वह आपका सच्चा दोस्त बन जाता है। यदि कोई आपको नजरअंदाज कर दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अक्सर अपनी हैसियत के हिसाब से चीजों को नजरअंदाज करते हैं। उन लोगों के पीछे कभी मत भागना जिन लोगों को आपकी कोई परवाह नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलतियां सुधारना वही इंसान कर सकता है जो दिल का साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से की गई उम्मीद मारती है। कभी कभी इंसान न टूटता है न बिखरता है, बस हार जाता है। कभी खुद से तो कभी किस्मत से तो कभी अपनों से। हर जिंदगी में खुद को समय जरूर दें, क्योंकि आपकी पहली जरूरत आप खुद हैं। सच्चा धनवान वह नहीं जिसके पास सोना चांदी है, बल्कि वह है जिसके पास संतोष, अच्छे विचार और पवित्र हृदय है। दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, अपने नजरिए को बदलो। वाणी का प्रभाव इतना गहरा है कि एक मधुर शब्द किसी टूटे दिल को भी संवार सकता है। घर ईंट और दीवारों से नहीं बनता, वह प्रेम, विश्वास और त्याग से बसता है। दूसरों की गलतियों से सीखना और अपनी गलतियों को स्वीकारना, यही जीवन की सच्ची प्रगति है। यदि तुम्हें दुख मिला है तो समझ लो कि ईश्वर ने तुम्हारे लिए कोई गहरी सीख भेजी है। जो बोओगे वही काटोगे, चाहे सम्मान हो या अपमान। इसलिए अच्छे कर्म बो, अच्छे विचार बो। श्री कृष्ण कहते हैं, अपमान करना आसान है, परंतु उसकी चोट जीवन भर रहती है। इसलिए वाणी सोच समझकर बोलो। बीता हुआ समय लौट नहीं सकता, लेकिन वर्तमान का सदुपयोग करके भविष्य को संवार सकते हो। जो लोग तुमसे जलते हैं उनसे ईर्ष्या मत करो। उनकी जलन इस बात का प्रमाण है कि तुम उनसे बेहतर हो। 5 बातें छोड़ दो तो जीवन सुखमय हो जाएगा। दूसरों को खुश करने की जिद, भविष्य की अत्यधिक चिंता, अतीत का बोझ, खुद को छोटा समझना और अनावश्यक बहस। परिस्थितियां चाहे जैसी हों, बदलना सीखो। रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही दुख के बाद सुख अवश्य आता है। जब तक असली परीक्षा न हो, सफलता का स्वाद अधूरा है। याद रखो, महाभारत का युद्ध अगर आवश्यक न होता तो कृष्ण स्वयं उसे टाल देते। अपनी जिंदगी को कोसना छोड़ो। तुम्हारे हालात जिनसे तुम दुखी हो वही किसी और का सपना हो सकते हैं। अगर कोई तुम्हें धोखा दे तो उसे धन्यवाद दो, क्योंकि उसने तुम्हें सिखाया कि भरोसा सोच समझकर करना चाहिए। सच्चा मित्र वही है जो कठिन समय में साथ खड़ा रहे। समय बदलते ही रिश्ते भी बदलते हैं, इसलिए रिश्तों को स्वार्थ से नहीं, प्रेम से निभाओ। बाहरी चमक दमक पर मत जाओ। चंदन का वृक्ष विषैले सर्पों का घर भी होता है। सच्चाई भीतर की शुद्धता में है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक जीवन से गलत लोग नहीं जाते, सही लोग प्रवेश नहीं करते। इसलिए बंधनों को छोड़ना भी सीखो। मूर्खों से बहस मत करो, गुरु से ज्ञान लो और माता पिता से जीवन के मूल्य सीखो। यही सच्ची शिक्षा है। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों से बनता और बिगड़ता है। अच्छे कर्म बीज हैं और उनका फल कभी ना कभी अवश्य मिलेगा। जीवन एक नदी की तरह है, बहता रहे तभी पवित्र है, ठहर गया तो गंदा हो जाता है। मुसीबतें आईना हैं, वे हमें हमारी असली क्षमता दिखाती हैं। सच्चाई चाहे कितनी भी दबाई जाए, एक दिन सामने आकर ही रहती है। सफल वही है जो अपने आत्मविश्वास पर खड़ा रह सके। भरोसा कमाना आसान है, उसे निभाना कठिन। योग शरीर को मजबूत करता है, ध्यान मन को शांत करता है
और भक्ति आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। कभी भगवान से मत कहो मेरी समस्या बड़ी है, हमेशा समस्या से कहो मेरा भगवान बड़ा है। दोस्तों, यही श्री कृष्ण का संदेश है। मुस्कुराओ, दूसरों को मुस्कुराने का कारण बनो, अच्छे कर्म करो और अपने प्रभु पर विश्वास रखो। मैं आशा करता हूं कि आपको इस दिव्य वाणी से प्रेरणा मिली होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर इस भक्ति प्रवाह में शामिल हों। ऐसे ही ज्ञानवर्धक विचार पाने के लिए धर्म प्रवाह चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सब पर बनी रहे। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।